स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इनविंसिबल सीरीज़ के सीज़न 2 के 6 एपिसोड पर। ये एपिसोड सीरीज़ को पूरा स्लो करता है। 5th एपिसोड में आपने जो आग लगाई थी, इस एपिसोड में आपने पूरी बुझा दी। मैंने ये सीरीज़ अभी देखना चालू किया। मैंने सीज़न 1 बिंज वॉच कर लिया लगभग पिछले ही वीक में। इस वीक सीज़न 2 आधा ख़त्म किया और 5th एपिसोड भी देखा। इस सीरीज़ की ना ब्रूटैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और एटम ईव भी। ओ, उधर नहीं जाते। ये एपिसोड शुरू होता है इनविंसिबल के 7 गार्डियंस एस्ट्रोनॉट को बचा लेते हैं। फिर मार्स के एलियंस गार्डियंस और इनविजिबल के पीछे पड़े हैं और बाद में इनविंसिबल उनकी शिप्स को तबाह कर देता है और वो अर्थ पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि अर्थ का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है। रेक्स रे और डुप्लीकेट यानी कि केट चाक को मारा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कूटा गया है। उस हमले से रेक्स और रे ही बच जाते हैं। कैट चा यानी कि डुप्लीकेट मर जाती है। वो फाइट यार बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी, वन ऑफ द बेस्ट फाइट कह सकता हूँ इस सीरीज़ की। हमें बाद में दिखता है कि डुप्लीकेट इमॉर्टल की गर्लफ्रेंड होती है और वो उसकी फ्यूनरल पे बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। सब लोग को कहता है कि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जो मर गई है। फिर इनविंसिबल जाता है उसके घर। उसकी माँ ने उसके भाई का नाम रखा है ब्राब्रा, यानी कि उसके ग्रैंडफादर का नाम, और उसकी माँ उसके भाई के लिए केयर टेकर रखना चाहती थी, तो इसलिए वो भी थोड़ी परेशान सी रहती है। बाद में मार्क एम्बर के साथ डेट पे जाता है और वही दोनों एक दूसरे का रोना धोना कहते हैं, सामने रखते हैं अपनी बातें कि क्या कांड चल रहे हैं एक दूसरे के लाइफ में। उसके बाद इनविंसिबल रेक्स के पास चला जाता है। रेक्स अपनी बातें शेयर करता है कि मैं बहुत ज़्यादा जगह गलत था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। फिर इनविंसिबल वहाँ से चला जाता है। वो जा रहा होता है तब एटम ईव अंदर आती है। उनमें थोड़ी सी बातचीत होती है कि तुम यहाँ कैसे, अंबर का ख्याल रखना, ऐसा वैसा। और एटम रेक्स को बोलती है कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ और मैगजीन्स लाती है। पर रेक्स इतना हरामी बंदा, वो फिर से उसी मूड में चला जाता है जैसे वो पहले था, इसलिए एटम वीव थोड़ी सी दुखी होती है। फिर इनविंसिबल चला जाता है आर्ट के पास, जो जो सभी सुपर हीरोज़ का टेलर है। तो इनविंसिबल अपने दुख शेयर करता है कि यार गर्लफ्रेंड दूर जा रही मेरे से, और एम्बर भी एटम ईव को सब कुछ बता देती है कि बहुत सारे दुख दर्द चल रहे हैं लाइफ में। फिर इनविंसिबल उसे सच बात बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, उसका पर्पस क्या है। फिर आर्ट ओमनी मैन की बहुत सारी किताबें देता है जो ओमनी मैन ने खुद लिखी है, और उन किताबों में विल्ट्रूमाइट की बहुत सारी कमियां हैं। तो इनविंसिबल वो बुक्स पढ़ता है, हमें बहुत सारे विजुअल्स दिखाए जाते हैं उस बुक्स के कैरेक्टर्स के। फिर सीजल जाता है इमॉर्टल के पास और कहता है कि तुम्हें वैकेशन जाना चाहिए, और इमॉर्टल कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। बहस हो जाती है थोड़ी बहुत उन दोनों के बीच। फिर सीसल और इमॉर्टल दोनों देखते हैं कि अर्थ पर कोई आ रहा है, तो इमॉर्टल जल्दी से जल्दी जाता है स्पेस में। फिर हमें दिखता है कि वो कोई नहीं बल्कि एलन होता है। एलन और इमॉर्टल की थोड़ी सी फाइट होती है। फिर इनविंसिबल बीच में आता है और एलन सब कुछ बता देता है कि वो किस मकसद से आया है अर्थ पे। इनविंसिबल सारी किताबें एलन को देता है और एलन स्कैन करता है वो सब किताबें और कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि एम्बर और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ रही है। फिर एलन अर्थ से चला जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि ओमनी मैन जेल में बंधा हुआ है विल्ट्रूमाइट्स के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉट था वो अपनी घर की सफाई कर रहा है, उसे उल्टी आ जाती है, वो उल्टी करता है और उसके बाद एक सेक्वेड रह जाता है। उसके बाद फिर से वो बन जाता है सेक्वेड मैन। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखता है कि एमस्ट्रॉन फिर से वापस आ रहा है और कहता है घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है और मैं अगले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।